हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि दोस्तों ये हमारी काडा की एसएमडी रिमूव स्टेशन मशीन है। इसको हम लोग एसएमडी मशीन के नाम से भी जानते हैं और ये मॉडल है इसका 2018 डी प्लस। तो दोस्तों इसको आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्सिंग में देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल निकलता है और कैसे इसको चलाते हैं और कैसे इसको इंस्टॉलेशन करते हैं। तो चलिए इसको प्रॉपर इस चीज को मैं इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको अनबॉक्सिंग करना। तो चलिए दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मटेरियल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसकी ये स्लिप दी गई है जिसमें कि इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स दी होती है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स होती है कि कौन सा फंक्शन कैसा है। ये चाइना से बन के आती है तो इसलिए इसमें पहले चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ये है हमारा एसएमडी स्टैंड जिसमें हमारी हॉट एयर निकलती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग डीसी की है। तो ये आपको एक तो देखने को मिलेगी जिसको लगा के हम लोग किसी भी पार्ट को पीसीबी से रिमूव करेंगे तो इसी के जरिए हम लोग कर पाएंगे। तो इसको देखने को मिलेगा आपको। इसके आगे की नोजल भी आई हुई है तो इसको पहले हम लोग साइड कर लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इस मशीन की ये मशीन है हमारी जो कि इसमें आई है इस बॉक्स के अंदर। और इस मशीन को हम लोग खोल के देखेंगे कि जो मैंने आपको मॉडल नंबर दोस्तों बताया जैसे कि काडा 2018 डी प्लस, तो ये 2018 डी प्लस का मॉडल है। आप देख सकते हैं इसमें सोल्डिंग आयरन स्टेशन भी लगाने को है डीसी वाला और एसएमडी रिमूवर भी है डीसी वाला। तो दो फंक्शन इसमें दिए हुए हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत ही अच्छी मशीन है ये। अब इसको हम लोग जब चलाएंगे इसका रिव्यू हम लोग तब वीडियो पे देंगे। अभी तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की मशीन है। इसमें यूएसबी पोर्ट भी दिया हुआ है फोन मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कि इसमें और क्या मिला है। ये आप देख सकते हैं इसको अभी इसी वीडियो पे हम लोग चलाना भी सीखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि ये कुछ नोजल हैं जो कि इसके साथ मिली हुई हैं एसएमडी रिमूव मशीन के साथ। इसके बाद ये इसकी मेन केबल है, इसमें आप देख सकते हैं ये मेन केबल है। इसके बाद ये सोल्डिंग आयरन है जो इसके साथ मिला हुआ है और इस सोल्डिंग आयरन के साथ ये सोल्डिंग आयरन का स्टैंड है। और इसके बाद ये हमारा एसएमडी रिमूव का स्टैंड है। तो चलिए अब ये सारे पार्टों को हम लोग इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग चलाते हैं। जैसे कि ये सारा सामान हमें मिला हुआ है, आप देखेंगे ये स्टैंड हो गया और ये हमारी मेन केबल है, ये नोजल है। इसके बाद ये हमारी सोल्डरिंग आयरन है डीसी वाली और डीसी की ये है। और ये है हमारी आप देखेंगे काडा 2018 डी प्लस का मॉडल। तो चलिए इसके पीछे हम लोग सबसे पहले मेन केबल को लगाने के लिए ये मेन केबल है तो मेन केबल को ले लेते हैं और इसके पीछे हम लोग लगाते हैं मेन केबल को। ये मेन केबल का पोर्ट है जहाँ पे हमारी मेन केबल कनेक्ट होगी दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारी कनेक्ट हो चुकी है, आप देखेंगे ये इस प्रकार से लगेगी। ऑन ऑफ करने के लिए पीछे स्विच दिए होगा। इसके बाद आप देखेंगे ये 220 वोल्ट से 240 और 680 वाट की मशीन है। तो इसकी हमने मेन केबल को लगा दिया दोस्तों। मेन केबल को आपको कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये इसमें स्टैंड आता है और इस स्टैंड को हमको कनेक्ट करना होगा इसके साइड में दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम लोग रिमूव करके इसको साइड में कस लेते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि इसके पेच इसके साथ देता है या नहीं देता है, तो उसको भी देखना होगा। तो जैसे कि आप देखेंगे कि इसके साथ में इसके पेच भी दिए हुए हैं और इसको कैसे लगाएंगे आप लोग मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखेंगे ये दो पेच हैं और इसके साइड में जब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो ठो हमारे छेद हैं और इसमें हम लोग इस प्रकार से इसको लगा के कस देंगे। तो चलिए इसको भी मैं प्रॉपर तरीके से दोस्तों कस देता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। आपके सामने कसूंगा कैसे कसेंगे। ये दो पेच इसी के साथ दिया है तो हम लोग स्क्रू के माध्यम से इसको कस देंगे दोनों पेचों को। तो इस पेच को हम लोग ऐसे ही कसेंगे जैसे यहाँ पे दिया है इसके स्लॉट, तो उसको उसी की जगह पे कस देंगे। ये स्टैंड इसलिए होता है कि जब हम लोग काम करने के बाद इसमें रखते हैं मशीन को तो ये ऑटोमेटिक क्या करती है उसको कट कर देती है, इसलिए ये दिया होता है दोस्तों। तो चलिए हम इसको भी प्रॉपर तरीके से कस देते हैं। बड़े वाले पेचकस से इसको कसते हैं, छोटे वाले से कसते नहीं बन रहा है तो बड़े वाले पेचकस से हम लोग इसको कसेंगे। और यहाँ पे दूसरे वाले पेच को भी हम लोग लगा लेते हैं। तो दूसरे वाले पेज को लगा लेंगे और बड़े वाले पेज को कस देंगे। तो ये बड़ा वाला पेज कस है जिसको छोटे वाले पेज से यहाँ पे कसते नहीं बन रहा है दोस्तों क्योंकि जगह बहुत कम है। तो बड़े वाले पेज को लेंगे और बड़े वाले पेज कस से इसको अच्छे से कस देंगे ताकि ये हिले डुले नहीं। तो आपको भी इसको स्टैंड को कस लेना है। इसमें एक मैग्नेटिक लगा होता है जिसके कारण ये एसएमडी का जो हमारा वो होता है हॉट वाला उसको रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है और एसएमडी मशीन को बंद कर देता है।
तो इसको आप लोग को लगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें ही हैंडल में आपको उसको फंसाना होगा। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप कैसे इसको फंसा करके रखेंगे। तो इसके सारे पेचों को अच्छे से टाइट कर लेंगे दोस्तों, और टाइट करने के बाद अब देखेंगे कुछ इस प्रकार से ये हमारा लग चुका है। तो ये कुछ इस प्रकार से लग गया है। अब आप देखेंगे कि ये हमारी हॉट वाली मशीन है, हॉट आयरन है। तो इसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए ये इसके साइड में आप देखेंगे, इसके नीचे दोस्तों लिखा होता है एसएमडी रिमूव। तो ये एसएमडी रिमूव के लिए है, तो इसको हम लोग इसमें फंसा लेंगे। तो इसको कैसे फंसाते हैं ये भी देखिए, इसमें स्लॉट बना होगा, आपको देख करके इसमें लगाना है दोस्तों। और लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसको किससे कस देना है, ये अच्छे से कस जाएगा। तो इसको प्रॉपर पूरे अच्छे से इसको टाइट कर देना है, एक भी ढीला नहीं रखना है। तो चलिए हमने इसको दोस्तों टाइट कर दिया, ये टाइट हो गया है, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार आप लोग को इसके आगे की नोजल को लगाना है, जो भी आपकी नोजल की आवश्यकता पड़े उस नोजल को लगाएंगे आप लोग। इसमें 3 नोजल दी गई हैं, इसको हम लोग नोजल बोलते हैं दोस्तों। आप देखेंगे, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये 3 नोजल है। तो आपको जिस नोजल की जरूरत हो उस नोजल को लगाइए। तो हम लोग एक नोजल को लगा देंगे। इसके बाद आप देखेंगे इसके आगे साइड कट बना है और यहाँ से हमारी गर्म हवा निकलेगी। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा स्टैंड निकला था, तो इस स्टैंड को भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। इसमें हम लोग सोल्डरिंग आयरन को रखने के लिए ये स्टैंड देता है। तो आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से ये स्टैंड है, ये हमारा स्टैंड दिया हुआ है। और इस स्टैंड में हम लोग अपनी असेंबली मशीन को लगा पाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम लोग फंसा देते हैं। तो ये किस प्रकार से फंसेगा इसमें, और इसको अच्छे से फंसा लेते हैं। ये फंस चुका है और इसमें हम लोग की लगेगी ये सोल्डरिंग आयरन। तो आप देख पाएंगे ये सोल्डरिंग आयरन है, और ये आयरन कुछ इस प्रकार से इसमें रख जाएगी दोस्तों। तो ये इसीलिए मिलता है कि ताकि आप लोग नीचे ना रखें और इसमें अच्छे से फंसा सकें। तो इसको आप लोग को कनेक्ट करना है कैसे, ये इसका दिया हुआ है, इसको ओनली ऐसे इसमें अंदर की ओर लगा के पुश कर देना है दोस्तों। तो ये अच्छे प्रकार से कस गया है और ये इसमें सोल्डरिंग आयरन आपका अच्छे से रख जाएगा। इसके बाद आपका बचा ये सोल्डरिंग स्टेशन को भी कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे भी एक पोर्ट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से कस देना है, लूजिंग एक भी ना रहे दोस्तों। तो जैसे कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया अच्छे से, ये हमारी कस चुकी है। अब इस मशीन को हम लोग दोस्तों चालू करेंगे और चालू करके आपको दिखाएंगे। तो ये मशीन है और इसको हम लोग अब चालू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलती है, इसको लगाते हैं लाइन पे और इस पे हम लोग पीछे देखेंगे ये ऑफ हो गया। जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो इसमें लाइट आ जाएगी पीछे से। देखिए जैसे ही मैंने इसको ऑन कर दिया और इसके आगे देखेंगे कि अभी ये मशीन हमारी ऑफ है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फंस जाता है दोस्तों। अभी ये ऑफ है। अब जैसे हमको सोल्डरिंग रिमूव करना है या कोई असेंबली टाइप का अपना कंपोनेंट पीसीबी से निकालना है, उसके लिए हमको असेंबली रिमूव को स्टेशन को चालू करना होगा। तो जैसे ही हम लोग इसको चालू करेंगे तो आप देखेंगे इसको हमने चालू कर लिया। अब इसमें ये रखा है, इसको जैसे उठाएंगे तो ये हमारा 290 डिग्री सेल्सियस पर सेट है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा अंदर गर्म होने लगा है। अंदर देखेंगे आप, दिख रहा होगा इसमें रेड कलर का। तो ये हमारा गर्म होने लगा है। और इससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ही 290 और जैसे ही इसको आप रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक इसलिए बंद हो जाएगा क्योंकि इसके स्टेशन पे रख चुके हैं और ये धीरे धीरे देख सकते हैं आप कि इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। एक समय में ये अपने आप बंद हो जाएगा। और आप लोग इसका एयर भी कंट्रोल कर सकते हैं। हीटिंग को जैसे हमको बढ़ाना है तो यहाँ से आप लोग 295 300 इसको घुमा करके हीटिंग को भी बढ़ा घटा सकते हैं। तो देखते हैं इसकी हीटिंग प्रॉपर कितनी जा रही है हमारी। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हीटिंग है वो हमारी 485 और 500 तक हीटिंग है। अब आप देखेंगे कि ये 500 तक हमारी हीट करेगी मशीन और इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है क्योंकि ये इसके स्टेशन पे रखी हुई है। अगर इसको जैसे उठाएंगे तो ये टेम्परेचर देखिएगा बढ़ने लगेगा। ये देखिए इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा और ये हमारा क्या करेगा, बढ़िया गर्म हवा देगा और जिससे कि हम असेंबली टाइप के कंपोनेंटों को हटा पाएंगे दोस्तों। तो ये इस प्रकार से काम करती है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस मशीन पे जैसे रखा हमने इसका टेम्परेचर डाउन होने लगा और इसके टेम्परेचर को हम लोग यहाँ से कम ज्यादा भी कर सकते हैं इसको रिमूव करके। इसके बाद इसकी एयर को कैसे कंट्रोल करेंगे उस चीज को भी प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि इसके टेम्परेचर को मैं 250 कर देता हूँ, 250 पे। अब जैसे मुझे चैनल सेट करना है कि किसी चैनल पे 250 150, तो ये चैनल दिए होते हैं, यहाँ से हम लोग चैनल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों।
इसके बाद इसकी एयर को कंट्रोल करने के लिए इसको एक बार अंदर की ओर प्रेस करेंगे, ये एयर आ गया फैन का। 3 में रखना है, 3 में कर लीजिए, F4 है। एक बार फिर दाबेंगे, देखिए 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, कितने में भी आप रखना चाहते हैं तो इसकी एयर को भी आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे इसके माध्यम से। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी एयर को हम लोग कर देते हैं 1, तो इसकी एयर को हमने 1 में लगा दिया है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारा, अगर आपको एसएमडी रिमूव नहीं करना है, इसको प्रॉपर तरीके से बंद रखना है, तो यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। जब आप इसको बंद कर देंगे तो ये प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएगा और यहाँ पे ये हीटिंग नहीं करेगा। अब इसके बाद मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ कि जो हमारी मशीन है, अभी ये एसएमडी टाइप के कंपोनेंट रिमूव करने के लिए हम लोग इसको बता रहे थे। अब आप देखेंगे कि हमारा, इससे हम लोग बंद और चालू कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी जो सोल्डरिंग आयरन है, ये देखिए ये ऑफ हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से ऑफ हो गई है। अब आप देखेंगे कि ये सोल्डरिंग स्टेशन भी दिया है, तो ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि हम इसको ऑन करते हैं, ये देखिए ऑन कर दिया, और इसके टेम्परेचर को भी हम लोग सेट कर सकते हैं। इसका लास्ट टेम्परेचर हमारा देखेंगे कितना जा रहा है, तो इसका लास्ट टेम्परेचर भी दोस्तों 500 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो अभी ये स्टेशन पे हमारे रखी हुई है, तो ये हमारी हीट हो रही है, और इसको हम लोग कम भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे कि इसके टेम्परेचर को हम लोग कम कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको घुमाएंगे और इसके टेम्परेचर को करते हैं 200। तो चलिए मैं इसके टेम्परेचर को 200 करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिखाता हूँ, इसको हम लोग घुमाएंगे। यहाँ से इसका टेम्परेचर हो चुका है हमारा 200, और ये क्या है कि ये धीरे धीरे अगर आपकी रखी है तो ये भी ऑटोमेटिक है। जैसे मैं यहाँ से उठाऊंगा तो ये हीट होने लगेगी दोस्तों। जैसे ही देखिए उठाया तो ये अपने 200 टेम्परेचर पे आ जाएगी। और मैं कुछ आपको यहाँ पे मेल्ट करके दिखाता हूँ, इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ दोस्तों, ताकि ये जल्दी गर्म हो पाए। तो इसका मैंने 350 टेम्परेचर रख दिया है और ये रख चुकी है। इसके बाद मैं थोड़ा सा सोल्डरिंग आयरन को लूंगा और इसको लूंगा, रांगा को लूंगा। आप देखेंगे कि ये हमारा मेल्ट होगा, ये देखिए। तो ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से हीट हो जाती है, और इसको इस प्रकार से आप स्टैंड में भी फंसा सकते हैं दोस्तों। अगर आप काम नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिक ये भी ऑफ हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अभी 350 डिग्री टेम्परेचर पे थी, इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो इस बटन से इसको ऑफ भी कर पाएंगे। जैसे कि मैंने इसको ऑफ कर दिया, और जो इसका टेम्परेचर है दोस्तों वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। आप देख पा रहे हैं, ये काटा की मशीन में जो टेम्परेचर दिखा रहा है, ये धीरे धीरे हमारा डाउन होने लगा। और डाउन होने लगा तो देखेंगे आप कुछ इस प्रकार से 274, 270, 271, तो इस प्रकार से ये टेम्परेचर डाउन होने लगा। और इसी प्रकार से इस मशीन को आप लोग चला पाएंगे, और अच्छी ये मशीन कम लागत में और अच्छी मशीन आ जाती है ये, जिसमें हमको सोल्डरिंग स्टेशन भी देखने को मिलता है, एसएमडी रिमूवर भी देखने को मिलता है। इसके बाद इसकी नोजल को लगा लेंगे दोस्तों। तो चलिए इसकी नोजल को कैसे लगाना है, आपको ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसको इसके आगे रख के आप लोग को प्रेस कर देना है और नोजल आपकी कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे कि मैं फंसा रहा हूँ इसकी नोजल को, तो आपको भी इसी प्रकार से कनेक्ट करना है। तो देखेंगे आप कैसे लगाएंगे इसकी नोजल को। इस प्रकार से यहाँ पे रखेंगे, और रखने के बाद इसको हल्का सा घुमा देंगे, तो ये नोजल इसकी लग चुकी है। अब ये प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए हमारी एसएमडी मशीन रेडी हो चुकी है। तो आप लोग को भी इसी प्रकार से ले करके उसको कनेक्ट करना होगा, इंस्टॉलेशन करना होगा। और अगर आप लोग को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।